साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय आयोग को लेकर नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, क्या बोल रही है और आज के बड़े बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जान गए तो 8वें पे कमीशन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। साफ साफ दिखने लग जाएगा 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में बल्ले बल्ले होगी, मौज होगी या फिर थल्ले थल्ले नीचे ही बैठ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पेंशन आसमान की तरफ जाएगा या जमीन की तरफ, यह बहुत जरूरी है क्योंकि नेशनल मीडिया के भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। वो ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखते, वो छोटी या तो छुटवाई जाती है या फिर उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सूत्र मिलते हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि भी 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने अपना काम शुरू कर दिया। सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए और सुझाव दे भी दिए। हाँ, ये पता नहीं अब किस मंत्रालय ने क्या क्या सुझाव दिए हैं अपने कर्मचारियों के लिए। जैसे भाई गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंदर पैरामिलिट्री आती है, तो गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री के सैनिकों के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। फिर रक्षा मंत्रालय ने अपने सैन्य कर्मियों के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं, ये तो पता नहीं भाई, पर सुझाव तो जा लिए। सिर्फ जो जीसीएम है, जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी बगैर सरकार एक कदम भी आगे नहीं ले सकती, जिसके पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, सिर्फ उस जो जेसीएम ने है उसने एक नोट जारी कराया है 18 मांगों का कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 और 50% डीए मर्ज और जो सिविलियन रक्षाकर्मी हैं उनके लिए रिक्स भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली, ये मतलब 18 मांगी। पर अब जो खबर आ रही है ना, वो न्यूज 24 में से आ रही है। अब इस खबर से ही पता लग जाएगा कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो रही है या कुछ और ही होने वाला है। क्या जो पिछले दिनों जेसीएम की जो मीटिंग हुई थी भारत सरकार के साथ में, जेसीएम की जो मीटिंग अंदर खाते हुई, क्या उसकी बहुत सारी बातें जेसीएम ने बाहर नहीं बताई? तो मेरे को लग रहा है कि जो अंदर हुआ उसकी बहुत सारी बातें आम केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनरों को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगठन है। अब न्यूज 24 में एक खबर प्रकाशित हुई है, आपको इस खबर के ऊपर लेके चलता हूं। 8वां वेतन आयोग संभावित वेतन वृद्धि, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंस्टिट्यूटिव मशीनरी जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के नेता एम राघव ने हाल ही में एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि वे नए वेतन आयोग के तहत 2 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेंगे, इससे 100% वेतन वृद्धि होगी। इसके अलावा भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज 24 से कहा कि सरकार 1.9 टू 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। इस बीच एनसी जेसीएम के सचिव स्टाफ शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। इन फिटमेंट कारकों पर विचार करते हुए संभावित वेतन संशोधन 92% से 186% के बीच होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर, अगर जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उसके ऊपर अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला तो नया वेतन होगा 34,560 रुपये। अगर 2 मिला तो 36,000, 2.08 मिला तो 37,440, 2.86 मिला तो 51,480 रुपये। अब 2.86 मिला तो उससे जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 20,000 के करीब, क्योंकि 18,000 जो न्यूनतम वेतन है उसके ऊपर डीए भी है और 1 जनवरी 2026 तक वो डीए भाई 62-63% के करीब चला जाएगा। तो न्यूनतम वेतन और डीए मिलाकर वो तकरीबन 30,000 से ऊपर वो वेतन उठा रहा होगा और 51,000 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 20,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। पर यहाँ पे एक बात आप लोगों ने पकड़ी, जो पकड़ने की, कि एक ही संगठन के 2 बड़े नेता हैं एनसीजेसीएम के। एक का नाम है भाई शिव गोपाल मिश्रा और एक है राघव्या। इनके दोनों के बयान अलग अलग आ रहे।
एक ही संगठन के बड़े नेता, एक ही छत के नीचे बैठने वाले, एक ही किटली से चाय पीने वाले। एक नेता कह रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 पॉइंट चाहिए, एक नेता कह रहा है 2.86। अब इन दोनों की कोई सलाह मशूरा नहीं है कि क्या बयान होना चाहिए, क्या सरकार से मांग करनी चाहिए। अब दो बड़े नेता हैं, दोनों अलग अलग मांगे कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कैसे होगी। इससे तो जो सबसे बड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का ये संगठन है जो सरकार पे दबाव बना के रखता है, इससे तो कर्मचारियों का नुकसान ही होगा, क्योंकि दोनों की सलाह मशुरा एक नहीं है। अगर अलग अलग मांगे रख रहे हैं दो बड़े नेता, तो सरकार को तो वो बैठे बैठे एक कमजोरी मिल गई। सरकार 2 पॉइंट क्यों देगी और 2.86 क्यों देगी, वो तो इसको इससे भी नीचे लेके आएंगे। जब कर्मचारियों के बड़े नेता ही अगर फिटमेंट फैक्टर कम, तो सरकार तो और भी कम देगी फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि सरकार के पास में एक कमजोरी चली गई बड़े नेताओं की। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा कर्मचारियों का संगठन को क्या बोलना चाहिए मीडिया में आके, क्या ये हमारे जैसे आदमियों को बताने की जरूरत है। अरे भाई, आप एक कमरे की छत के नीचे बैठते हो तो पहले खुद सलाह मशवरा कर लो ना। इससे कोई बल्ले बल्ले नहीं होगी, कोई कर्मचारियों की मौज नहीं होगी। और इसके अंदर और भी है कि जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में से बहुत सारी बातें अभी तक मीडिया में नहीं आई हैं, पर ये न्यूज 24 उस मीटिंग की कुछ बातें लिख रहा है कि शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि 30 नवंबर 2025 तक आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा और दिसंबर में उसकी समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, और 1 जनवरी 2026 से वो लागू हो जाएगा। देखो, ये नई बात निकल के आई है। वैसे आज तक 18 महीने से ज्यादा लगे हैं नए कोई भी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, और अब की बार जो मिश्रा जी कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फरवरी का महीना चला गया और दिसंबर 1 को निकाल दो, सिर्फ 9 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो इसका मतलब उस मीटिंग में तकरीबन ये चीज तो इनको पता ही होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर है, क्या मिनिमम वेतन है, क्या मिनिमम पेंशन होगी। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है ये है कि जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी है उनको सावधान हो जाना चाहिए, उनको मीडिया रिपोर्ट को भी बहुत गहनता से देखना चाहिए। ये जो आप यूट्यूब के ऊपर जो कोट टाई वालों की वीडियो देखते हो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, पर असली जो चीज है वो इन न्यूज से भी साफ हो रहा है। एक तस्वीर साफ हो रही है कि क्या रहेगा 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर नजर बना के रखोगे तो सरकार कुछ दे सकती है। उसके साथ में ही भाई केंद्रीय कर्मचारी हैं, हमारे भाई पूर्व सैनिक हैं, उनको जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है भाई मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल हो जाए। उसके लिए तो देखो आप लोगों को कोई ना कोई अपना संख्या बल दिखाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक, और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, तभी सरकार इसमें एक समान कर सकती है। क्योंकि सेवन पे कमीशन में भी आपने देखा फिटमेंट फैक्टर का चक्कर बहुत अलग है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको 2.57 का, और जो बड़े अधिकारी है 2.81 का। और मेरे को ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तस्वीर साफ होने लगी कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको मिलेगा 2.28 का फिटमेंट फैक्टर, और जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरी हैं, IPS IAS हैं, इनको मिलेगा 2.86 से अप जाएगा इनका फिटमेंट फैक्टर। पर यही एक आप लगा लेना, ये असमानता होगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होगा, क्योंकि आप फिटमेंट फैक्टर किसी को अलग अलग नहीं दे सकते। एक तो कर्मचारी वर्ग की पे पेंशन कम है, ऊपर से फिटमेंट फैक्टर भी कम दे रहे हो, और एक जिसका लाखों में वेतन है, पेंशन है, उसको फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा चढ़ा के दे रहे हो। तो ये तो असमानता है ना, ये तो भेदभाव है, सीधे तौर पे भेदभाव है, दोयम दर्जे का व्यवहार है, और 7 पे कमीशन में हो चुका है ना। तो आने वाले समय में भी देखते हैं क्या क्या नहीं। तो साथियों, जो भी भाई
यहाँ पे आए हैं, तो हमारा मकसद है एक टाइटल पे कभी मत जाना, थंबनेल पे कभी मत जाना। आप अंदर वीडियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे सच्चाई मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। और ये जो मैं कह रहा हूँ, इससे भी इस मीडिया के थ्रू हमारे जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय कर्मचारी को, तो उन तक भी ये वीडियो जाता है मेरा। तो वो पहले से ही कि आज के दौर में कर्मचारी वो नहीं है कि जिंदाबाद के नारे लगाते रहें और आप स्टेज के ऊपर भाषण देते रहो और बाहर आके कुछ भी बोल दो। नहीं, कर्मचारी वर्ग भी एक एक जो भी खबरें हैं, जो आप शब्द बोल रहे हो मीडिया में आके, उन पर नजर बनाए हुए। हमारा भी यही होना चाहिए कि हम सावधान हैं तो ये सावधान रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद भाई।